एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पिरेशन विद फजीलत। आज की इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर जीके जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके का पोर्शन हर एग्जाम में आता है, तो आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड जो है ना वो जीके के एमसीक्यूज हैं, जो कि हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का जीके जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 आ जाता है। सबसे पहले कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास क्या है। हमारे पास एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, हमारे पास पैसिफिक ओशन है। स्मॉलेस्ट ओशन हमारे पास इलेक्ट्रिक ओशन है। तो ये आपने याद रखना है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। ऑन दी अदर हैंड लार्जेस्ट ओशन एंड स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है। ऑन दी अदर हैंड लॉन्गेस्ट रिवर ट्रेडिशनली, अब यहाँ पे उसने पूछा जाता है कि बाय वॉल्यूम एंड बाय ट्रेडिशनली। तो यहाँ पे आपने लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपने याद रखना है कि अगर वो लॉन्गेस्ट रिवर पूछता है तो हमारे पास कौन सा है, रिवर नाइल। ऑन दी अदर हैंड अगर वो लार्जेस्ट रिवर पूछता है बाय वॉल्यूम तो वो हमारे पास कौन सा है, अमेजोन रिवर। तो ये आपने छोटा सा डिफरेंस आपने याद रखना है और अपने एमसीक्यूज को करेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, हमारे पास ग्रीनलैंड। एंड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, हमारे पास अंटार्कटिका। और ये भी आपने याद रखना है कि जो लार्जेस्ट डेजर्ट अंटार्कटिका, ये कोल्ड डेजर्ट है। ये कौन सा डेजर्ट है, ये हमारे पास कोल्ड डेजर्ट है। और वहां एग्जामिनर पूछता है कोल्ड डेजर्ट का एंड हॉट डेजर्ट का। तो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट हमारे पास सहारा डेजर्ट है और लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट हमारे पास कौन सा है, अंटार्कटिका। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, हमारे पास माउंट एवरेस्ट है। डीपेस्ट ओशन ट्रंच, कि ओशियनिक ओशन, हर ओशन के अंदर ट्रेंच होती है। डीपेस्ट ट्रेंच, सबसे ज्यादा डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो कहाँ पे है, वो उस ट्रेंच का क्या नाम है, मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट आता है हमारे पास लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। बाय एरिया वाइज जो है हमारे पास लार्जेस्ट कंट्री हमारे पास रशिया है और स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया हमारे पास कौन सा है, वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है, हमारे पास इंडिया। ऑन दी अदर हैंड लार्जेस्ट लेक कौन सा है दुनिया का, तो कैस्पियन सी है। एंड हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, हमारे पास एंजल फॉल्स है। अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि हाईएस्ट वाटरफॉल, हाईएस्ट लार्जेस्ट लेक हमारे पास कौन कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आता है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जो कि पूछा जाता है। तो एंडीज की जो है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है हमारे पास। लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है, तो लार्जेस्ट पेनिनसुला हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला है। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है, तो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। उसके अलावा लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, तो लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर बांग्लादेश को कहा जाता है। तो इसके अंदर हम लोगों ने ज्योग्राफी से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए, जो कि एग्जामिनर बार बार अपने पेपर्स के अंदर रिपीट करता है, तो उनको आप लोगों ने याद कर लेना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। नेक्स्ट हम कैपिटल्स देखते हैं उन कंट्रीज के जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है, कैनबेरा। नेक्स्ट हमारे पास कनाडा का कैपिटल आ जाता है ओटावा। टर्की का कैपिटल अंकारा आ जाता है। कजाकिस्तान का कैपिटल हमारे पास अस्ताना आ जाता है। उज्बेकिस्तान का कैपिटल हमारे पास तशकांत आ जाता है, ताशकंद जिसको बोला जाता है। और अजरबैजान का जो कैपिटल है वो हमारे पास कौन सा है, बाकू। नेक्स्ट हमारे पास अर्जेंटीना का कैपिटल पूछा गया है बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में, तो वो हमारे पास है ब्यूनोस एरीज। नेक्स्ट पीरू का कैपिटल है हमारे पास लीमा। एंड चाइल्ड का कैपिटल है सेंटियागो। तो ये कुछ कैपिटल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास भूटान का कैपिटल आ जाता है विच इज टेम्फू। एंड अल्बानिया का कैपिटल है तिराना। इथियोपिया है नेक्स्ट हमारे पास, उसका कैपिटल है एडिस अबाबा। अब ये आपने याद रखना है, इथियोपिया का उसने बहुत बार पूछा गया है, तो एडिस अबाबा इसका क्या है, कैपिटल है। येमेन का कैपिटल हमारे पास सना आ जाता है। साउथ कोरिया का कैपिटल हमारे पास सियोल आ जाता है। यूक्रेन का कैपिटल हमारे पास कीव आ जाता है। नॉर्वे का कैपिटल हमारे पास ओस्लो। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम। डेनमार्क का कैपिटल हमारे पास कोहिमगन। स्विट्जरलैंड का कैपिटल हमारे पास बर्न। एंड न्यूजीलैंड का कैपिटल हमारे पास विलिंगटन आ जाता है। तो ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड कंट्रीज हैं जिनके कैपिटल्स वन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आपने इनके कैपिटल्स को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का और उनके हेडक्वार्टर्स का। तो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, हमारे पास न्यूयॉर्क के अंदर। आईसीजी का हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हमारे पास कैपिटल कौन सा है, दी हैग। नेटो का कैपिटल हमारे पास कौन सा, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर। ईयू का हेडक्वार्टर हमारे पास, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर हमारे पास है ब्रुसेल्स के अंदर। अब ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि नेटो और ईयू का हेडक्वार्टर दोनों का कहाँ पे है, ब्रुसेल्स के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास सार्क का हेडक्वार्टर हमारे पास काठमांडू के अंदर है। एससीओ का हेडक्वार्टर हमारे पास बीजिंग चाइना के अंदर है। ओआईसी का हेडक्वार्टर हमारे पास जद्दा सऊदी अरेबिया में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर हमारे पास लंदन में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर बर्लिन में है। एंड रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। और रेड क्रॉस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डेज आते हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ह्यूमन राइट डेज कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10 दिसंबर को। एंटी करप्शन डे जो है वो 9 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को किया जाता है।
वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अर्थ डे हमारे पास 22 अप्रैल को, यूएन डे जो है 24 अक्टूबर को, लेबर डे हमारे पास 1 मई को, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है हमारे पास 8 मार्च को, वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो 5 अक्टूबर को, एंड इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। इन बाजों का के डेज पूछे जाते हैं या इनकी डेट्स पूछी जाती हैं कि 10 दिसंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम ह्यूमन राइट्स डे पूछते हैं। ऑन दी अदर हैंड पूछा जाता है कि ह्यूमन राइट्स डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 दिसंबर। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं जो कि हर पेपर जीके के पेपर में पूछे जाते हैं कि फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स हैं, हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं। क्रिकेट टीम में भी हमारे पास कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 होते हैं। बास्केटबॉल के अंदर हमारे पास कितने प्लेयर्स होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं एक टीम के अंदर। एंड वॉलीबॉल टीम के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, 6 प्लेयर्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड हॉकी टीम के अंदर जो है हमारे पास 11 प्लेयर्स होते हैं। नेशनल गेम पाकिस्तान का क्या है, हॉकी। नेशनल गेम ऑफ यूएसए का पूछा गया है बहुत बार, तो बेसबॉल जो है वो उनका नेशनल गेम है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जरिच के अंदर। आईसीसी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई के अंदर। एंड ओलंपिक्स जो है वो हर 4 साल बाद जो है वो की जाती है, खेली जाती है। ओलंपिक के जो टूर्नामेंट्स हैं हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि एचटीएमएल किसकी एब्रीविएशन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिम जो है इसकी क्या एब्रीविएशन है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो एचटीएमएल के अलावा एसटीडीपी भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको कहा जाता है। जीआईएस का क्या किसकी एब्रीविएशन है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की। सीपीयू किसकी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो किसने इन्वेंट किया है, तो टिम बर्नर्स ली ने जो है डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू इन्वेंटर है, ये आपने याद रखना है। कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है, विंड कर्व को। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, जॉर्ज मेंडल को। एंड फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब किसको कहा जाता है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो ये आपने कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वन लाइनर्स हैं जो कि आपने याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फेमस बुक्स हैं और ऑथर्स हैं जो आपने एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहले क्राइम एंड पनिशमेंट किसकी बुक है, तो ये फीडर डोस्टोयेव्स्की की जो है ना ये बुक है। अ टेल ऑफ टू सिटीज किसकी बुक है, चार्ल्स डिकेंस की। हैमलेट हमारे पास शेक्सपियर का नॉवल है। पैराडाइज लॉस्ट किसकी है, जॉन मिल्टन की। ऑन चाइना जो है ये हमारे पास हेनरी किसिंगर की जो है ना ये बुक है। डिप्लोमेसी भी हमारे पास हेनरी किसिंगर की है। एंड वर्ड ऑर्डर भी हमारे पास हेनरी किसिंगर की बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट हमारे पास द लास्ट सपर, इसलिए किसकी है, लियोनार्डो दा विंसी की। और नेक्स्ट हमारे पास हैरी पॉटर जो है वो किसकी है, जेके रॉलिंग की। एंड द रिपब्लिक किसकी है, प्लेटो की। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वन लाइनर्स आ जाते हैं फ्रॉम हिस्ट्री पोर्शन। फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर कब हुआ, तो 476 एडी में। ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब आई, 1688 में। अमेरिकन इंडिपेंडेंस कब सेलिब्रेट की जाती है, कब हुई थी, 1776 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आई, 1789 में। नेपोलियन बिकेम एम्पियर कब बना था, 1804 के अंदर। और नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। नेक्स्ट है रशियन रेवोल्यूशन कब आई, 1917 में। पर्ल हार्बर अटैक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ था, 1941 के अंदर। उसके बाद हिरोशिमा बॉम्बिंग जो है, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बॉम्बिंग कब हुई थी, 6 अगस्त 1945 को, ये आप लोगों ने याद रखना है। जापान के 2 सिटीज थे। यूएन एस्टैब्लिश कब हुई, 1945 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नेटो की एस्टैब्लिशमेंट पूछी जाती है, तो ये कब हुई है, नेटो एस्टैब्लिश 1949 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन। पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन आ जाता है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस कब हुई, तो 14 अगस्त 1947 को। फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे पास कौन से, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे पास लियाकत अली खान। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। नेशनल एनिमल हमारे पास मार्खोर है। नेशनल बर्ड हमारे पास चुकोर है। एंड नेशनल फ्लावर हमारे पास जैस्मीन है। तो ये कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके है जो कि आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल फ्लावर कौन सा है, हमारे पास जैस्मीन। नेशनल ट्री हमारे पास क्या है, देवदार। एंड हाईएस्ट पीक क्या है हमारे पास, पाकिस्तान की K2। एंड लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान का क्या है, इंडस रिवर। नेक्स्ट आता है हमारे पास लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया, हमारे पास है बलोचिस्तान। एंड लार्जेस्ट प्रोविंस बाय पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास कौन सी है, पंजाब। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉलेस्ट प्रोविंस बाय एरिया KPK। एंड स्मॉलेस्ट प्रोविंस बाय पॉपुलेशन हमारे पास कौन सी है, बलोचिस्तान। ये आप लोगों ने लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन जो है ना, इनको वाइस वर्सा इनको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम क्या है, हमारे पास जो है GMT+5, ये आपने याद रखना है। IRSA का क्या है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये इसकी एब्रीविएशन है। NCOC का किसकी है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को जो है ना ये उसकी एब्रीविएशन है। बेम्बूरा जो है ये कहाँ पे है, बेम्बूर इज इन
सिंध के अंदर है। लोटस फोर्ट जो कि हम लोगों ने दरिया जहलम के किनारे पे है, शेरशाह सूरी ने बनाया था। और ये कहाँ पे है, पंजाब के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास ख्यूरा साल्ट माइन है, ये भी कहाँ पे है, हमारे पास पंजाब के अंदर है। तो ये कुछ पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं करंट अफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। इंटरपोल जो है वो किसके लिए है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये। एनपीटी जो है वो साइन कब किया गया, तो 1968 के अंदर। एससीओ मेंबरशिप ऑफ पाकिस्तान, एससीओ की कब मेंबरशिप मिली, 2017 के अंदर। और पाकिस्तान और इंडिया एक ही दिन के अंदर, एक ही टाइम के अंदर दोनों को एससीओ की मेंबरशिप मिली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रेक्सिट जो है वो कब हुआ, 31 ऑफ जनवरी 2020 को। यूरो करेंसी स्टार्टेड कब हुई, 1999 में। डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश कभी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हमारे पास जकार्ता के अंदर। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, हमारे पास वाशिंगटन डीसी के अंदर। एंड आईएमएफ का भी जो हमारे पास है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसका भी हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी के अंदर। उसके बाद एडीबी स्टार्टेड ऑपरेशंस कब स्टार्ट किए, 1966 के अंदर। उसके अलावा कुछ अदर एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें आ जाता है बोस्फोरस जो है हमारे पास स्ट्रेट है, वो किस कनेक्ट करती है, ब्लैक सी को मरमरा सी के साथ। उसके बाद हमारे पास माउंट एवरेस्ट जो है, इसका नेपाली नेम क्या है, सगर माथा। नेक्स्ट ताजमहल शहर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट निस्ट जो है ये हमारे पास इसराइली पार्लियामेंट है। ड्यूमा जो है हमारे पास रशियन पार्लियामेंट का नाम है। एलिसी पैलेस कहाँ पे है, हमारे पास फ्रांस के अंदर। व्हाइट फ्लैग सिंबल जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, सरेंडर के लिए। बिग एप्पल जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी हब है, और ये कैलिफोर्निया के अंदर है। वॉल स्ट्रीट कहाँ पे है, हमारे पास न्यूयॉर्क के अंदर है। हाजिया सोफिया हमारे पास कहाँ पे है, मॉस्क इस्तांबुल के अंदर। बुर्ज खलीफा हमारे पास कहाँ पे है, दुबई के अंदर। एंड एडम्स पीक हमारे पास कहाँ है, श्रीलंका के अंदर। ऑन दी अदर हैंड कोमोडो ड्रैगन जो है वो कहाँ पे है, इंडोनेशिया के अंदर। लैंड ऑफ कीवीज किसको कहा जाता है, न्यूजीलैंड को। मेसोपोटामिया जो है वो किसका ओल्ड नेम है, इराक का। अपर वोल्टा जो है ना वो किसको कहा जाता है, बुर्किना फैसो को। अल जजीरा जो है वो कहाँ का है, कतर का। एंड ग्वेंटानामो बे जो है ये कहाँ पे है, ये बे क्यूबा के अंदर है। रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है ना वो किससे बिलोंग करते थे, ये म्यांमार से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं। नेटो हेडक्वार्टर जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ब्रुसेल्स के अंदर। आईसीजी का द हैग के अंदर। सार का काठमांडू के अंदर। एससीओ का बीजिंग के अंदर। एंड ह्यूमन राइट्स जो है ये 10 दिसंबर को एंटी करप्शन डे जो है 9 दिसंबर को। ये कुछ वो लिस्ट है जो कि बहुत ज्यादा, मतलब आप इनको कहेंगे कि ये 95% रिपीट होते हैं पेपर्स के अंदर। ये वो लिस्ट है। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है। लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक है। स्मॉलेस्ट ओशन एरेक्टिक है। लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम अमेज़न। एंड फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कौन सा है, एपिन हिमर। फर्स्ट एशियन अमेरिकन ऑन यूएस करेंसी कौन है, एना मे वोंग। नोबेल प्राइज 2004 में किसको मिला, मंगारी मथाई को। पाकिस्तान एंड इंडिया ज्वाइन एससीओ 2017 में किया। यूके लेफ्ट ईयू को जो है, यूरोपियन यूनियन को यूके ने कब लेफ्ट किया, जिसको हम ब्रेक्सिट भी बोलते हैं, 31 ऑफ जनवरी 2020 को। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं, 10 मेंबर्स हैं, और 5 इनके जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है परमानेंट मेंबर चेंज नहीं होते, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो चेंज होते रहते हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक टेन्योर। एसडीजीज के टोटल गोल्स कितने हैं, हमारे पास 17। ओलंपिक गेम एवरी 4 ईयर्स के बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एंड नेशनल गेम ऑफ यूएसए हमारे पास बास्केटबॉल है। नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान हमारे पास हॉकी है। तो इट्स ऑल अबाउट द वन लाइनर मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ जीके व्हिच मे ऑफन आस्क इन डिफरेंट वन पेपर एग्जामिनेशंस व्हिच इज ऑफ एपीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस एंड अदर वन पेपर एग्जाम। सो आप लोगों ने हर अपने एग्जाम से पहले इनको अच्छे तरीके से जो है आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है, इनको समझ लेना है, इनको आपने मेमोराइज कर लेना है, ताकि आप अपने एग्जाम्स के अंदर बेटर परफॉर्म कर सके। सो until the next video you have to subscribe my YouTube channel which is Aspiration with Fazilat and share it with your friends, ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपने वन लाइनर को रिवाइज करके जीके के एमसीक्यूज में बेटर स्कोर कर सके। Until then, अल्लाह हाफिज।